अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। पार्ट 2 कंप्यूटर साइंस में हमारा आज का जो लेक्चर है वो हमारा इस चैप्टर का सबसे पहला लेक्चर होगा द बेसिक कॉन्सेप्ट्स एंड द टर्मिनोलॉजीज ऑफ डेटाबेस। डेटाबेस की जो उसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, बेसिक उसकी टर्मिनोलॉजीज हैं, हम उनके बारे में देखेंगे और कुछ बेसिक डेफिनेशंस के बारे में सीखेंगे कि कौन कौन सी डेफिनेशंस हैं जो हमें पता होनी चाहिए ताकि हम इस चैप्टर के अंदर सक्सेसफुली परफॉर्म कर सकें। तो सबसे पहले बेसिक कॉन्सेप्ट्स एंड टर्मिनोलॉजीज, हम इसके अंदर कुछ कॉन्सेप्ट्स और कुछ टर्मिनोलॉजीज के बारे में पढ़ेंगे अबाउट डेटाबेस। यहां पे लिख रहा हूं ऑफ डेटाबेस, ये होगा जी हमारा चैप्टर स्टार्ट। तो इसमें सबसे पहले कुछ बेसिक डेफिनेशंस हैं और उन डेफिनेशन से भी पहले जो है वो कुछ इंट्रोडक्शन बता देता हूं, चीज़ों को दोबारा से सम अप करवा देता हूं एंड देन हमारे लिए आसान हो जाएगा उन डेफिनेशंस को डिफाइन करना। सो नंबर 1 पे है हमारे पास, सबसे पहले हम लोगों ने ऑलरेडी इस चीज़ के बारे में पढ़ा है, फील्ड। व्हाट इज अ फील्ड, इन चीज़ों के बारे में देखेंगे। फील्ड के अलावा हम देखेंगे रिकॉर्ड क्या चीज़ है, जिसको हम ऑलरेडी डिटेल से पढ़ भी चुके हैं, लेकिन फिर भी हम इसको एक दफ़ा सम अप जरूर करेंगे ताकि हमारी इस चैप्टर के अंदर भी ठीक से बेस बनी रहे। सो देयर आर टोटल 3 कॉन्सेप्ट्स, फील्ड, रिकॉर्ड एंड फाइल। फील्ड क्या होता है, हमने बात की कि जब हम किसी भी कस्टमर, किसी भी यूजर की या कोई भी बंदा जो डेटाबेस को इस्तेमाल कर रहा है, जिसका डाटा हमने उसके अंदर स्टोर किया है, तो उसकी जो वैल्यूज हैं, सपोज करें कि ये हमारे पास एक डेटाबेस है और इस डेटाबेस के अंदर हमारे पास यहाँ पे आप कह सकते हैं कि जी डिफरेंट कस्टमर्स की या डिफरेंट स्टूडेंट्स की कर लें कि उसकी हमारे पास उनका डाटा मौजूद है। लाइक यहाँ पर हमने लिखा, सबसे पहले मैंने लिखा यहाँ पे रोल नंबर, मैंने यहाँ पे लिखा नेम। सिंपल सी एग्जांपल लेते हैं ताकि चीज़ें क्लियर करें और हम आगे मूव करते जाएं। रोल नंबर है जी 1, 2, 3 एंड 4। पहले बच्चे का नाम है अली, इसी तरह से अहमद, इसी तरह से हमारे पास आ गया फहद एंड द लास्ट वन इज असद। ले जी, ये हमने कुछ नेम ले लिए। अब यहां पर ये जो हमारे पास एक वैल्यू है, ये जो आप वैल्यू देख रहे हो अली, या आप कह सकते हैं ये जो 1 है, इटसेल्फ इस चीज को फील्ड बोलते हैं। ये फील्ड की बेसिकली वैल्यू है, आप आसान लफ्जों में कह सकते हैं ये फील्ड की वैल्यू है, क्योंकि एक्चुअली हमने बात यहां पर करनी है फील्ड के रिप्रेजेंटेटर की। फील्ड को रिप्रेजेंट कौन कर रहा है, ये वाली जो वैल्यू है, जैसे कि ये नेम जो है इटसेल्फ ये फील्ड को रिप्रेजेंट करने वाली एक तरह का रिप्रेजेंटेटर है, आप समझ लीजिए। सो हम लोग बोलेंगे कि जी यहां पर रोल नंबर का नाम, ये देखिए रोल नंबर की जो हेडिंग है हमारे पास, इटसेल्फ ये चीज क्या है, दैट इज द फील्ड नेम। फील्ड एंड द नेम, ये इट्स देन आल्सो एन अदर फील्ड, ये भी एक हमारे पास दूसरी क्या है, फील्ड है। उसके अंदर रोल नंबर फील्ड जो है हमारी, उसके अंदर 1, 2, 3 एंड 4 ये हमारे पास फील्ड की वैल्यूज हैं। इसी तरह से अली, अहमद, फहद एंड असद, ये उनकी वैल्यूज हैं। अगर इसके अंदर मैं कुछ एडिशन करूं, सपोज कर ले कि मैं इसके अंदर क्या ऐड कर रहा हूं जी, मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया मार्क्स, एक मार्क्स का टेबल ऐड कर दिया, उसमें हमने मार्क्स स्टोर करवा दिए। अली के मार्क्स हैं जी 25, इसके 30, इसके 35, इसके 40 आउट ऑफ 50। चलें जी, ये हमारा टेबल हो गया कंप्लीट। ओके, अब यहां से हम क्या करेंगे, आप समझ लीजिए, अब हम बात कर रहे हैं जी रिकॉर्ड की। अब मुझे रोल नंबर 1 वाले बच्चे का रिकॉर्ड चाहिए, तो उसके रिकॉर्ड में 2 चीजें हैं, एक उसका रोल नंबर, एक उसका नाम, एक उसके मार्क्स। लेकिन डेफिनेटली जब हम डेटाबेस क्रिएट करते हैं, जब स्कूल्स की बात की जाए, मुख्तलिफ इंस्टीट्यूशंस की बात की जाए, मुख्तलिफ बैंक्स की बात की जाए, तो वहाँ पर डेफिनेटली रिकॉर्ड इतना नहीं होता। रिकॉर्ड के अंदर लंबी चौड़ी एक डिटेल होती है कि जिसके अंदर नाम, फादर नेम, एड्रेस, रोल नंबर, ID, और इसके अलावा आप कह सकते हैं जी ईमेल और डेट ऑफ ज्वाइनिंग, क्वालिफिकेशन एंड मैनी मोर थिंग्स। तो इस तरह से एक लंबा चौड़ा रिकॉर्ड होता है। इस चीज़ को बेसिकली हम लोग क्या बोलते हैं, रिकॉर्ड बोलते हैं। ये हमारे पास एक रिकॉर्ड है। ओके, इसी तरह से ये हमारे पास एक सेकंड रिकॉर्ड है, ये हमारे पास एक थर्ड, और ये हमारे पास हमारा लास्ट रिकॉर्ड है। इस रिकॉर्ड को, इस तरह के डिफरेंट रिकॉर्ड्स को अगर हम मिलाएं तो हमारे पास कॉम्बिनेशन ऑफ रिकॉर्ड जो होता है वो क्या कहलाता है, फाइल। तो ये हमने 3 डेफिनेशंस पहले भी पढ़ ली थी कि हमारे पास एक स्टूडेंट का फील्ड हो, दूसरे का, तीसरे का, चौथे का, और हम इन चारों को अगर मिलाएं, यानी कि ये इंडिविजुअली किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एक रिकॉर्ड को। ओके, ये सेकंड रिकॉर्ड, ये थर्ड, ये फोर्थ रिकॉर्ड, 4 रिकॉर्ड्स के कॉम्बिनेशन को हम इस वक्त क्या बोलेंगे, ये हमारे पास एक फाइल है। ओके, एंड नेक्स्ट वन इज, अब हम इसकी डेफिनेशन की अगर हम बात करें तो उससे पहले मुझे कुछ फाइल और उसके रिलेटेड अगर हम बात करें फाइल्स नेम की, जैसे कि यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, याद रखिएगा कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज हैं, वो ये कि हमें इसमें हमेशा
अपने फाइल नेम का, इसके अलावा फील्ड नेम का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर अभी फ़िलहाल हमारे पास इस पूरी फाइल का सपोज कर ले नाम है, आप कह सकते हैं जी स्टूडेंट। ये स्टूडेंट क्या है, फाइल का नाम है। विद एक्सटेंशन हमने इसका बहुत प्रॉपर वे में ख्याल रखना है कि कहीं पे भी इसमें कोई मसला ना आए। और उसके अलावा अगर हम बात करें फील्ड नेम की, तो फील्ड नेम बेसिकली हमारे पास क्या है, यहाँ पर रोल नंबर, यहाँ पर नेम और यहाँ पर मार्क्स। एंटिटी क्या है, एंटिटी बेसिकली क्या होता है कि ये बेसिकली किस चीज़ के बारे में डाटा है, हमारे पास ये जितना भी डाटा है ये एक स्टूडेंट का डाटा है सारा। तो स्टूडेंट आप कह सकते हैं इटसेल्फ, स्टूडेंट जो है हमारी यहाँ पर एक एंटिटी है। स्टूडेंट क्या है, एक एंटिटी, एक ऐसा ऑब्जेक्ट जिसके बारे में हम बात कर रहे होते हैं, जिसके बारे में हम डाटा को कंबाइन कर रहे होते हैं, जिसके बारे में डाटा कैप्चर किया जा रहा है, जिसके बारे में डाटा गैदरिंग की जा रही है, उस टर्म को, उस ऑब्जेक्ट को हम एंटिटी बोलते हैं। जैसे कि स्टूडेंट यहाँ पे एक एंटिटी है कि जिसके बारे में हम डाटा इकट्ठा कर रहे हैं या डाटा को हम सेव करेंगे फॉर फ्यूचर यूज़। तो ये बेसिकली चीज़ क्या कहलाती है, स्टूडेंट। तो हमने यहाँ पर एंटिटी स्टूडेंट की अगर हम बात करें तो उससे रिलेटेड जितने भी फील्ड्स हैं हमने उन फील्ड्स के नाम असाइन करने हैं, नाम देखने हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे स्टूडेंट रोल नंबर है ना, तो हम इसको इस तरह से लिखेंगे कि हमें मजीद क्लियरेंस रहे कि इसमें कभी भी कोई इशू नहीं आएगा। जैसे कि अगर रोल नंबर लिखूँ तो कुछ क्लियर नहीं हो रहा किसका रोल नंबर है जी। टीचर्स का भी तो रोल नंबर होता है, टीचर्स की भी तो आईडी होती है, और स्टूडेंट्स का भी रोल नंबर होता है, हर क्लास के स्टूडेंट्स का रोल नंबर होता है। तो हम थोड़ा सा इसको मजीद ब्रीफ करने के लिए, मजीद थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करने के लिए आप समझ लीजिए कि हम इसको क्या करेंगे, स्टूडेंट रोल नंबर, मैंने इसको नाम साइन कर दिया, स्टूडेंट नेम, इसके अलावा स्टूडेंट्स मार्क्स। ले जी, इस तरह से अगर करेंगे तो हमारे लिए चीज़ें जो है ज़्यादा आसान हो जाएगी। जैसे हमारे सिलेबस में उन्होंने क्या किया कि फाइल नेम को एम्प्लॉय बायो इन्फो नाम दिया, एम्प्लॉय नंबर को एम्प्लॉय NO, उसको शॉर्ट फॉर्म में उन्होंने नाम दिया उसको, अब यहाँ पे लिख रहा हूँ एम्प्लॉय नंबर आ गया तो एम्प्लॉय NO लिख दिया। इसी तरह से एम्प्लॉय नेम। तो बेसिकली ये चीज़ें क्या है, ये हमने नेम रेफरेंसेस देने होते हैं ताकि हमारी चीज़ का जो है वो हमेशा जो पॉइंट है वो बिल्कुल क्लियर रहे, हमें उसे किसी किस्म का कोई कन्फ्यूजन ना हो, कोई एम्बिग्विटी उसमें ना हो। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, नेम रेफरेंस इस तरह से रखते हैं जो कि एंटिटी से जा मिलते हों। तो इसके बाद हमारे पास आती है जी कुछ बेसिक डेफिनेशंस। फील्ड, अ फील्ड इज अ यूनिट ऑफ डाटा कंसिस्टिंग ऑफ वन और मोर कैरेक्टर। जैसे कि हमारे पास यहाँ पे ये फील्ड्स हैं, ये फील्ड नेम्स हैं और फील्ड की ये वाली जो है वो वैल्यूज़ हैं। तो ये एक तरह का डाटा यूनिट है जिसमें एक या मल्टीपल, वन और मोर देन वन कैरेक्टर्स जो है वो पाए जाते होंगे, उसको हम फील्ड बोलते हैं। collection of multiple fields, collection of multiple field values is called as a record and the collection of record is called as a file। तो ये हमारी होगी बेसिक कॉन्सेप्ट्स, बेसिक टर्मिनोलॉजीज जिसके बारे में हमने देखा। इसके साथ ही अगर आप एक एग्जांपल देखें तो हमारे पास एक एग्जांपल है जी कि जब हम किसी का भी डाटा स्टोर करते हैं, लाइक अगर मैंने किसी भी एम्प्लॉय का डाटा स्टोर किया है तो हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंगली अगर हम बात करें तो वो वहाँ पे स्टूडेंट की बात नहीं कर रहे बल्कि वो वहाँ पे एम्प्लॉय की बात कर रहे हैं। तो एक एम्प्लॉय का जब हम एक रिकॉर्ड की बात करते हैं ना स्टूडेंट्स, तो याद रखिएगा। ले जी, मैं इसको थोड़ा सा सिंपल ही करूंगा ताकि जैसे आपको चीज़ें क्लियर हो जाए और फिर हम आगे मूव करें। देखें यहाँ पर आ गया, सपोज कर ले एम्प्लॉय का नंबर, एम्प्लॉय नंबर कौन सा है, डजंट मीन दैट उसका मोबाइल नंबर। इसके अलावा यहाँ पर आ जाएगा उसका नेम, एम्प्लॉय नेम जिसको हमने नाम दिया है एम्प्लॉय नेम। इसी तरह से यहाँ पे हम उसका ग्रेड लिख लेंगे और इसी तरह से हम उसकी यहाँ पे क्वालिफिकेशन या डेट ऑफ ज्वाइनिंग जो है जैसे उन्होंने बुक में लिखा हुआ है हम वैसे ही लिख देंगे। सपोज करें एम्प्लॉय नंबर जो है हमारे पास 0001 है, एम्प्लॉय नेम जो है हमारे पास मदीहा जाफरी जो वहाँ पर मेंशन है, ग्रेड उसका है जी 1/4 एंड क्वालिफिकेशन है उसकी सपोज कर लें MBA IT लें जी, MBA IT कर लें। तो ये हमारे पास बेसिकली एक किसी भी आप कह सकते हैं इंडिविजुअल का जो डाटा स्टोर करने का मेथड होगा वो कुछ इस तरह से होगा। एंटिटी नेम आएगा, सॉरी फील्ड नेम आएगा और फील्ड की वैल्यूज़ आ जाएंगी इस तरह से, एंड 1 by 1 इसी तरह से रिकॉर्ड्स सेव होते जाएंगे एक फाइल के अंदर और हमारी फाइल जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। फाइल जो है उसके अंदर मल्टीपल रिकॉर्ड्स हो सकते हैं, मैनी रिकॉर्ड्स हो सकते हैं, उसके ऊपर कोई लिमिटेशन नहीं है। जैसे जैसे उसके अंदर रिकॉर्ड्स बढ़ाते जाएंगे तो डेफिनेटली फ़र्क क्या आएगा, फ़र्क ये आएगा जस्ट कि आप कह सकते हैं कि वहाँ पर जो है उसका साइज फाइल का इंक्रीज कर जाएगा। तो ये था जी हमारा आज का एक बेसिक सा टॉपिक, हमने जिसके अंदर ओवरव्यू देखा, बेसिक कुछ कॉन्सेप्ट्स और टर्मिनोलॉजीज के बारे में देखा। इंशाल्लाह अब आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए स्टूडेंट्स अल्लाह हाफिज़।